नमस्कार दोस्तों, AKSM न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे ऑफिशियली वार डिक्लेयर हो चुका है। इजराइल, अमेरिका, ईरान, ये जो एक दूसरे को धमकी देने की बात करते थे, तो फाइनली वो सब हमको अब वार में तब्दील होते हुए देखने को मिल चुका है। दोनों साइड से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका हिंट हम लोगों को कल ही देखने को मिल गया था। मतलब कल मार्केट एकदम से नीचे गिरा था लास्ट 30 मिनट्स में। मैंने कल इस पर एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। मतलब अंदाज़ा था कि इस वीकेंड में ये सब हो सकता है, हिंट था ही। क्योंकि ट्रंप ने 19 या 20 फरवरी को ईरान को धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? कि तुम्हारे पास 10 दिन का समय है, हमारी बातों को मान लो, अगर नहीं माने तो समथिंग बैड विल बी हैपन। और इसी से अंदाज़ा था कि यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। और डेडलाइन की आखिरी तारीख क्या थी? यस, वो थी 1 मार्च, यानी कल संडे की। बट आप लोगों को पता ही है, ये जो वार या जंग जैसी चीज़ें होती हैं, इसमें हम लोगों को सरप्राइज़ अटैक देखने को मिलता है। तो डेडलाइन कल की थी, फिर भी आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले ही उन्होंने अटैक करते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अमेरिका, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। बहुत सारे धमाके हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तेहरान से रिलेटेड खबर आप लोगों ने देख ही ली होगी। ट्रंप ने भी अनाउंस किया है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन का नाम दिया है एपिक फ्यूरी। तो सबसे पहले अटैक किसने किया? तो यूएसए ने और इजराइल ने मिलकर प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक किया है। प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब कि ईरान का टारगेट क्या था? तो ईरान का टारगेट था कि उसे न्यूक्लियर वेपन बनाना था, और अगर वो बन जाता तो इजराइल को काफ़ी खतरा था। तो वो इजराइल बनना नहीं देने चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले अटैक कर दिया। और उन्होंने यही जस्टिफिकेशन दिया है कि यही उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और हमारे बार बार समझाने पर भी न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया, तो हमने प्रीमेटिव स्ट्राइक किया है, पहले अटैक कर दिया। और ईरान भी अटैक इजराइल और अमेरिका के ऊपर कर रहा है। तो दोस्तों, इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टॉक मार्केट पर? तो आप लोगों को पता ही है कि इस तरह की जो घटना होती हैं वो इकोनॉमी को कितना डैमेज करती हैं। भले ही हमारा भारत देश डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, बट इनडायरेक्ट असर तो देखने को मिलता ही है। देन अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो क्या है? वो है क्रूड ऑयल। तो अगर ईरान की बात करें, ईरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ईरान के पास? तो वो है दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। और यही वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, यही वो एक जगह है जहाँ से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल की सप्लाई हम लोगों को देखने को मिलती है। और अगर ये बंद हुआ तो आपको पता ही है कि क्रूड कितना महंगा हो जाएगा। इसकी चर्चा हम लोगों को ग्लोबल मार्केट पे स्टार्ट हो चुकी है, और हम लोग को देखने को मिल ही रही है कि उन लोगों का मानना है कि क्रूड 110 तक चला जाएगा। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हुआ तो हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक तरह से खतरा है, क्योंकि हमारा जो 50% ऑयल आता है, क्रूड आता है, वो इसी रास्ते से आता है। और हमारे लिए सबसे बड़ा डर यही है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए ऑयल की कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर यहाँ से सप्लाई रुक गई या बहुत स्लो हो गई तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड महंगा होगा और इधर हमारा रुपये भी गिर रहा है, तो हम लोगों को डबल झटके लगेंगे। क्योंकि क्रूड का पेमेंट हम लोग डॉलर में ही करते हैं, और हम जब डॉलर में पेमेंट करते हैं, इधर डॉलर महंगा होता जा रहा है, रुपये गिर रहा है, तो इससे क्या होगा? जो हमारा इंपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, इंपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, और ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने से हमारी जीडीपी के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका असर जो हमको मंडे को मार्केट में देखने को मिलेगा, तो जहाँ तक है कि हम लोग को स्टॉक मार्केट हमें रेड कलर में ही देखने को मिले।
तो इसी से रिलेटेड मैंने ये आपको अपडेट दिया है कि ये वार शुरू हो चुका है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।